हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ भी होंगे, ठीक है ना। और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे क्योंकि वीडियोस आपको लगातार मिल रही हैं। और आज हम लोग जो चैप्टर हमारा लगातार चल रहा है रेखाएं और कोण, उसके 90वें वीडियो को लेकर के आया हूँ, यानी कि लास्ट वीडियो बनेगा और उसमें हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको हम करने का जो तरीका था, यानी कि इसको करने का जो तरीका था एक्सरसाइज को, यानी कि 6.3 का जो परिचय था वो हमने पिछली वीडियो में बेटे आपको बताया है। और वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा कि वीडियो नंबर 8 को देखें, ऐसा करके आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलो इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि एक चैप्टर खत्म हो गया हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि आकृति 6.39, देखिए आकृति मैं पहले से बना चुका हूं, आपके बोर्ड पे दिख रही होगी। इन्होंने कहा है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, पढ़ते रहना साथ साथ। एनसीईआरटी किताब आपके पास रहेगी तो आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी, ये क्यू पी है हमारे पास में, ये क्यू पी जो है इसको तो उसने एस तक बढ़ाया और आर क्यू को उसने टी तक बढ़ाया। देखो यही बात लिखी है क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एस पी आर हमारे पे 135 हो, एस पी आर ये वाला एंगल लिखा हमने 135 हो, और बेटे कोण पी क्यू टी कौन सा होगा भाई, पी क्यू टी, यानी कि ये वाला, ये 110 हो, कोई बात नहीं। तो मेरे को निकालना है बेटे कोण पी आर क्यू, इस एंगल को निकालना है। जिस एंगल को निकालना है उसको एक्स बोल दो ताकि थोड़ा याद रहे, है ना। तो हमें ये निकालना है, हालांकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोण, आपके पास में कोण पी आर क्यू को हमें निकालना है। इसको मैं एक्स बोल देता हूं, ये माना मैंने, ऐसा मान लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। बिल्कुल ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किताब थोड़ा साइड में रखता हूं, क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने एक बात बताई थी आपको, थोड़ा सा याद रखिए, आपको दिख रहा होगा ये 110 कोण जो है ये इस पी क्यू आर का बहिष कोण है। बहिष कोण को हमने बताया था कि जब त्रिभुज की किसी एक भुजा को हम पीछे बढ़ा दें तो हम लोग जो ये कोण पाते हैं इस तरीके का, तो उसको हम बहिष कोण कहते हैं। ऐसे ही बेटे ऊपर वाले बी में भी यही है कि हमने क्यू पी को बढ़ाया इन्होंने, और तो ऊपर की तरफ जो ये कोण 135 बना, ये भी त्रिभुज पी क्यू आर का ही बहिष कोण है। और हमने ये बात बताई थी कि जो बहिष कोण होता है बेटा, ऐसे अगर हम डिस्कस कर लें इधर ऐसे, ये जो बहिष कोण होगा वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। अगर ये आपके पास में मान के चलो कि ये अगर ये कुछ मान लो इसको, ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी होगा ये वाला कोण। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ऐसे ही हम लोग इसको पीछे बढ़ाएं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के, सॉरी इस वेने की नहीं, ये वाला, ये ए है, ये बी है, और इसको मैं अगर सी कह दूं तो ये वाला जो कोण रहेगा ये इन दोनों के योगफल के यानी कि सी प्लस बी के बराबर रहेगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके, या फिर एक बात और है कि हम इन तीनों का योगफल जो रहेगा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो रहेगा वो भी 180 रहेगा। ये हमने बातें बताई थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, और बहिष कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंदर के जो विपरीत अभिमुख कोण है, यानी कि इस कोण को छोड़ के जो दूसरे अभिमुख कोण है उनके योगफल के बराबर होता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में बात की थी, इसी का यूज करना है। अब इसके अंदर बेटे एक बात है कि हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से एक काम और करते हैं, हम इसको कुछ मान लेते हैं, इस वाले को हम लोग y मानते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान बने, इस वाले को हम z मान लेते हैं, ठीक है नहीं आपके पास। अब हम चित्र से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, चित्र से बात करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि जो अगर मैं x प्लस वाई लिखूं तो वो 100, ये कोण प्लस ये कोण 110 के बराबर होगा आपके पास में, 110 के सॉरी, क्योंकि ये बहिष कोण है तो लिख सकते हैं बहिष कोण परमेय से। ये बहिष कोण परमेय कहती थी, क्या कहती थी कि जो बहिष कोण होता है वो त्रिभुज के विपरीत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये कोण इस कोण के साथ बना, इसको छोड़ करके जो बाकी दो कोण है उसके योगफल के।
तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और सुनिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने 110 लिख दिया, ठीक ठीक आपके पास में। और ये बात और है कि अगर इस वाले बहिष कोण की हम लोग बात कर लें, इसकी बात कर लें, तो बेटा कितना बनेगा, ये बनेगा z प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 135 के बराबर आ जाएगा। ये भी बहिष कोण पर में से ही आएगा, क्योंकि ये भी बहिष कोण है, ये भी बहिष कोण है। इसको नंबरिंग कर लो, ये समीकरण हम लोग 1 कह देते हैं, समीकरण हम लोग 2 कह देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण को 2 जोड़ देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जो है बेटा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं। अब जोड़ेंगे तो किस तरीके जोड़ते हैं कि बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, यानी कि आपके पास में कि x प्लस वाई प्लस के z प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 110 प्लस 135। बात समझ में आई? हमने सिर्फ समीकरणों को जोड़ा है, बाकी कुछ नहीं करा है। और हमें निकालना क्या है, x है। अब सिंपल सी बात है, चूंकि ये जो हमारे पास में है x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास में क्या होगा, ये 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लिख लो 180, इसको पहले फिर लिखते हैं। x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी है आपके पास में, 245 है ना, 245। क्लियर है? और यहाँ कारण लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होता है। ये कारण है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आप यहाँ चलिए, x इज इक्वल टू इस 180 को उधर लेके जाइए, 245 आ गया माइनस 180 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। यही आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके सामने जो बातचीत करी है वो बहिष कोण परमे से करा है क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है बहिष कोण परमे से ही आप लोग करेंगे। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होती कि आपको उसी मेथड से करना है जो कि हम लोग कर रहे हैं, यानी कि बहिष कोण परमे से हम लोग कर रहे हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो सिंपली आपने पहले भी कराया काम। क्या, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस रेखा की बात करूं बेटे, तो ये प्लस ये, यानी कि अगर मैं y प्लस 135 करूं, भाई सिंपल सी बात है, पी क्यू, अगर ये जो क्यू एस है, ये रेखा अगर इस पे बात करें तो ये रेखीय युग्म हो गया। ये इसका इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 180 होगा। तो सिंपली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस के 135, यानी कि y की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, घटाइए 45 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 45। ठीक है ना? लेकिन x निकालना है, x निकाल लेंगे। वही काम अगर इस टी क्यू रेखा पे किया जाए, क्योंकि ये भी पूरा 180 का बनेगा, कि 110 प्लस का z इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आपके दिमाग से कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि एक पर्टिकुलर तरीका एक ही होता है कि इसी से करना है, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप z की जब वैल्यू निकालेंगे तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो z इज इक्वल टू मेरे पास कितना बेटे प्राप्त होगा, 70, है ना? ये हो गया। और अब आपको पता है, क्या पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है, यानी कि आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होता है। फिर ये वैल्यू जो है, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 145 भरिए, इसकी वैल्यू 70 भरिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। देखो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 115, क्योंकि 70 और 45 115, और जब घटाएंगे 180 में से 115 जब घटेगा तो आपका मिलेगा कितना, आपको कितना मिलेगा, 65 ही मिलेगा। तो ये मैं इस वजह से करा रहा हूँ सेकेंड मेथड आपको, कि ऐसा महसूस ना हो, कैसा महसूस ना हो कि कोई खास तरीके क्वेश्चंस को करने के होते हैं। आप लोगों के माइंड में और भी कुछ तरीके आ सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये सेकेंड मेथड है। और भी तरीके आप इजाद कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मान के ना चलें कि हमने जो कर दिया वही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो अब जो है हम लोग ऐसे ही थोड़ा और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है? आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि आप बार बार वीडियो
में जाकर के देखने की समस्या ना आए। चलिए बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में जरा पढ़िएगा बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए चित्र दिया है 6.40, स्क्रीनशॉट सॉरी स्क्रीन पे भी लैंग्वेज है, और इसमें कहा गया है जो कोण x है वो 62 डिग्री है ना। अभी चित्र पहले बना लें, है ना, चित्र पहले बना लें तब इसमें क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी। तो ये हमने आपके पास में एक चित्र बनाया है, थोड़ा ठीक है ना, आपके पास में चित्र बनाया है ऐसे। इसमें ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स है पॉइंट, ये वाई है, ये जेड है, और थोड़ा बना लूँ पहले ना, इसके बाद बात करते हैं। ये हमारे पे ओ है पॉइंट, ठीक आपके पास में। और कोण अब पढ़ते हैं। इसने कहा है कि कोण x जो है 62 है, जो कि क्लियर दिख रहा है, ये कोण x होगा, है ना, ऊपर वाला। तो ये 62 डिग्री दिया है, लिख लेते हैं। और भैया एक्स वाई जेड इट मीन्स ये कंप्लीट जो है, ये जो कंप्लीट है, ये पूरा एंगल जो है, ये वाला पूरा कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला नहीं होगा। इसको हम लोग कहेंगे 54 डिग्री। ये कितना दिया है इन्होंने, 54 डिग्री का दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। यदि वाई ओ की बात हो रही है, इसकी वाई ओ, ये वाई ओ है, वाई ओ, ये वाई ओ, इस पे चौक चल रही है ना। और जेड ओ की ये बात हो जाएगी, इधर वाली जेड ओ जो है। कर्मशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, यानी कि आपके पास में इस एक्स वाई जेड और आपके पास में एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। बहुत आसान हो गया काम, समद्विभाजक है, यानी कि आपके पास में जितना कोण ये है उतना ही ये है, और जितना कोण ये ऊपर वाला है उतना ही कोण ये है। पूरा 54 है तो ऊपर आधा आधा कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऊपर की तरफ वाला ये कोण भी बेटे हमारे पे कितना निकल के आएगा, 54 का था 27 ऊपर वाला, 27 नीचे वाला, ये दोनों 27 होंगे, इनका पता नहीं है। तो हमें जो ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ज्ञात करना है हमें, वो करना है कि ओ जेड वाई कहाँ है, जरा देख लो। ओ जेड वाई इसमें ये निकालना है हमें, ये वाला, इसको हम एक्स बोल देते हैं, चलिए हमने इसको एक्स बोल दिया और लिख दिया माना, ये हमने अपने, ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक आपके पास में। और वाई ओ जेड मीन्स ये वाला, इसको हम लोग वाई बोल देते हैं। हमें निकालना वाई ओ जेड, इसको हम बोलते हैं वाई, इसको भी हमने माना ही कर लिया, अपनी तरफ से लिख लिया, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बस किताब रखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। इसके अंदर आप देख रहे होंगे बेटा, अगर हम त्रिभुज एक्स वाई जेड की पूरे की बात करें, मैं इसको साइड में थोड़ा लिख रहा हूँ ऐसे करके ताकि क्लियर हो। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसके अंदर की जो अंदर का जो मटेरियल है ये नहीं लिख रहे हैं, इसके अंदर का जो इसकी जो आते हैं इसको ना डिस्कस कर रहे हैं। ये 62 है, ये पूरा 54 है, तो आप लोग इजीली निकाल लोगे ये कितना होगा नहीं होगा। तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, क्योंकि आइए ऐसे लिख लो, त्रिभुज एक्स वाई जेड में 62 प्लस 54, ठीक है ना, प्लस कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई इजिकल टू 180 होता है, ठीक है ना आपके पास में। आप चाहे तो कारण लिख दो यहाँ लाइन बना करके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। नहीं लिखना चाहते तो आप बेटा एक काम करेंगे, यहाँ एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, ठीक है, जो जानते हैं वो लिख दिया। तो यहां से इजीली कोण एक्स जेड वाई की वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब है 180 माइनस 62 और 54 हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, 116, कितना हो जाएगा 116। तो हम लोग अगर एक्स जेड वाई की वैल्यू निकालना है तो 116 जब हम लोग घटाएंगे इसमें से, तो मुझे लग रहा है कि 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64, ठीक आपके पास में 64, मतलब ये 64 आ गया, ठीक है ना, यही 64 आपके पास में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, क्वेश्चन अधिकतर खत्म हो गया।
अब जो कहा है कि इस 64 का ये तो आधा करना है, अभी 64 है तो ऊपर वाला 32 होगा, नीचे वाला 32 होगा, तो ये x 32 आ जाएगा आंसर। लिखना बाकी है, समझ में आ गया कि x का मान 32 होगा। ऐसे ही 54 है तो 27 ऊपर होगा और 27 ही नीचे होगा, तो आपको समझ में आ गया, ये 32 आ गया, ये 27 आ गया, ये निकल जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। अब यहां लिख देंगे, पहले लिखने का तरीका तो देखिए जरा। चूंकि जो x है वो कोण हमारे पास में कोण XZY का आधा है, ये दिया है, ये दिया है सवाल में, उसने कहा है ये बात, क्योंकि वो संधि भाजक है। ये जो OZ लाइन है ये इस कोण की संधि भाजक है बेटा, है ना आपके पास में। तो सिंपली इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो 64/2 मतलब बेटे 32 डिग्री आराम से आ जाएगी। x की वैल्यू 32 आ गई, बिल्कुल एक आंसर निकल गया। अब हमें y निकालना है। y निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, y निकालने के लिए y तब निकलेगा, देखो ये हमें पता चल गया, ये वाला ये पता है, पता तो ये भी है इधर वाला, है ना आपके पास में। इसको अगर आप चलो z कह लो, इसको क्या कह लो, z कह लो, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो यहां लिख लेते हैं साथ में एक और चीज कि कोण OYZ इज इक्वल टू हम लोग z कहते हैं, इज इक्वल टू हम लोग स्मॉल z कहते हैं, इसको छोटा z कहेंगे, है ना, छोटा वाला z। ये बड़ा इसमें यूज कर लिया तो छोटा वाला z है, हमने छोटा का मतलब थोड़ा सा छोटा, इससे ये थोड़ा अलग नोटेशन दे सकते हो। तो हम लोग इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार करके, इसी प्रकार क्या कि जो z होगा वो कोण आपके पास में XYZ का आधा होगा, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमें पता है 54 है, दिया है 54, तो 54/2 मतलब 27 डिग्री आ जाएगी आपके पास में। तो हमारे पास ये 27 आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा और सही सा बना के अगर हम थोड़ा क्लियर करें, ये तो मेरा इमेज बनाता हूँ। तो अब मैं इस छोटे से त्रिभुज को उठा रहा हूँ, बीच वाले को, अंदर वाले को बीच में से निकाल के। ये हमारा क्या था, YOZ। बेटे ये वाला कोण Z है, ये वाला कोण Y है, ये वाला कोण X है, ये भी पता है। ये कितना है, ये भी निकाला है 32, X की वैल्यू 32, और Z ये वाला हमने निकाला 27, यानी कि ये वाला 27। तो ये निकालना है तो बड़ा आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 वाली प्रॉपर्टी लगाइए फिर से, और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए लगाइए, यहां लिखेंगे त्रिभुज YOZ में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 32, y की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू निकालनी है आपके पास में। और बेटे z जो है वो हमने निकाला है 27 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस, और ये हो जाएगा 27 और ये हो गया 9, है ना, और 5 59, यही होगा ना, बिल्कुल ठीक। तो जब इसको माइनस करेंगे तो फाइनली y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 1, ठीक है ना, और 7 में से 2 और 1, 121 डिग्री। तो ये आपको दो वैल्यूज चाहिए थी, एक x की वैल्यू चाहिए थी और एक y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर मैं बात वही कहूँगा आपको, क्या कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही हों, आप अपने आपका दिमाग भी इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से सवाल को कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के जो करना चाहो कर लो इसके साथ बेचारे के, ठीक है ना। आपके पास में रिकॉर्डिंग जरा चेक कर लें, हो रही नहीं हो रही, ठीक, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक। आपके पास में मैं रफ कर रहा हूँ इसको, तब तक आप अपनी किताबों में देखिए थर्ड क्वेश्चन, या फिर जब आप क्वेश्चन को समझ रहे हो तो आप सिर्फ समझें और क्वेश्चन को उतारने का प्रयास ना करें, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दें, उसको बाद में आप लोग नोट करिएगा। पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, है ना, समझ ले पहले। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे मैं इसको करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, एक आकृति दी है भाई साहब,
आकृति दी है, इन्होंने कहा है कि ए बी और डी समांतर हैं। पहले मैं चित्र बना रहा फिर समझाऊंगा। ये ए है पॉइंट, इधर ये बी है बेटा, है ना आपके पास में, और बी ऐसे थोड़ा एरो बना दो अच्छा सा लगेगा, और ए कैसे जा रही है लाइन, ये एक डी ई लाइन ऐसे है, डी और ई आपके पास में ये सी पॉइंट कहीं को है। चलिए अब पूछें जरा क्या क्या। ए बी जो है वो समांतर है, ए बी समांतर है डी ई के, बिल्कुल। अब समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर इसके है, तो सिंपल सी बात है कि ये दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन चलो देखते हैं अभी क्या होता है। कोण बी ए सी मीन्स ये 35 डिग्री का कोण है ना, 35 का है। और कोण सी डी और ई, ये वाला कोण मेरे भाई ये 53 है, ठीक है ना आपके पास में। तो डी सी ई निकालना है मेरे को, डी सी ई निकालना है, ये वाला, और जिसको निकालना उसको एक्स बोल दो, ठीक है। हमें निकालना कौन सा है, कोण डी सी ई है ना आपके पास, ये एक्स है। तो बड़ा इजी है, पहले मौखिक सवाल को हल करते हैं। देखिए ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये एकांतर अंतर कोण की वजह से ये बराबर हो जाएंगे। अब अगर इस त्रिभुज में बात करूं डी सी ई के अंदर, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होता है, तो एक्स का मान निकल आएगा। तो लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। चूंकि ए बी समांतर है डी ई के, इसीलिए हमारे पास में जो कोण है, कोण कौन सा, सी ई डी, वो हमारे पास 100, वो किसके बराबर होगा, कोण कौन से वाला, बी ए सी के या सी बी ए के। और ये है कितना, इसीलिए जो कोण है सी ई डी वो आपके पास में 35 डिग्री आ जाएगा, कोई मना करने वाला नहीं है। अब ये 35 आ गया, बस हो गया काम। अब त्रिभुज डी सी ई में करो बात, यानी कि इस त्रिभुज में बात करो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो सिंपल लिखेंगे x प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180। तो x प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 8 88 इजिकल टू 180, या x इजिकल टू 180 माइनस 88, या x इजिकल टू 92, है ना। कितना बचेगा, 92। चेक कर लीजिए पीछे आंसर, x इजिकल टू आपका आ जाएगा 92। चेक कर लो, चेक अगर करने जाएं तो क्या होगा, आंसर मिलेगा, देखते हैं। सवाल बहुत आसान है इस एक्सरसाइज के, और ये भी कंफर्म है कि इसमें से सवाल देते भी हैं टीचर, जो है सवाल जो है देते भी। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया यार, मैंने क्या कर दिया यार। तीसरे क्वेश्चन में मैं डी सी ई ज्ञात करना है, और तीसरे क्वेश्चन 6.3 का तीसरा क्वेश्चन बाण में है, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ताकि इस एक्सरसाइज को आज जो है समाप्त किया जा सके। रफ कर रहे हैं, है ना, रफ कर रहे हैं। चलिए 4 नंबर में क्या बात हुई है, सवाल बड़ा आसान है, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाई फिर वही बात होगी कि यार पढ़ा रहे हम यूट्यूब से हैं, तो प्रॉब्लम बच्चे कैसे लेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम छोड़ो ही ना, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चित्र दिया गया है, एक चित्र बना दूं पहले, उसके बाद बात करूंगा। ये ऐसे पतंग सी बनी है यार, है ना, पतंग भी नहीं है ये, पता नहीं क्या है, ये ऐसे करके, और इन्होंने लिखा ये आर है, पी है, टी है, ऐसे है, क्यू है, ये 40 डिग्री लिखा, ये भाई साहब ने लिखा 95 डिग्री, और बेटे ये है हमारे पे कितना 75 डिग्री। और मेरे को कह रहा है, देखिए पढ़ें जरा, पहले पढ़ लिया करें सवाल को।
रेखाएं पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो पी क्यू और आर एस, ये दो रेखाएं थी, एक पी क्यू रेखा थी, आर एस रेखा थी, आपस में कहाँ काट रही हैं बेटे, इस टी पॉइंट पे काट रही हैं, इस वाले टी पॉइंट कि पी आर टी 40 है, पी आर टी एंगल पी आर टी 40 है, 40 है, ठीक है, ओके। आरपीटी 95 है, आरपीटी 95 है, ये 95 हो गया। टीएसक्यू 75 हो गया। और मेरे को कह रहा है कि एसक्यूटी मीन्स ये वाला निकालना, इसको एक्स बोल दो। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 4 बुक कर रहे हैं, और हमें निकालना है कौन, एसक्यूटी, और हम इसको एक्स बोल देते हैं माना करके, है ना, माना करके, ठीक, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान है कि आप इजीली बता दोगे। अच्छा, इस कोण को निकालो जरा, इस कोण को निकालो। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो लिख देंगे त्रिभुज पीआरटी में 95 प्लस 40 प्लस इस वाले कोण को कुछ कह लो, क्या कहें इसको, वाई कह दें, ठीक है ना, आपके पास में लिख दो यहाँ पे साथ साथ क्या कि कोण आर टी पी या पी आर टी लिख दो, पी आर टी को हमने वाई कह दिया, है ना, आपके पास में प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। ये चीज हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, है ना, ये बात तो हम जानते हैं, तो इस वाली बात को हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा कैसे जानते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए पिछली वीडियो के हिसाब से कि त्रिभुज के तीनों कोणों के गुणनफल 180 होता है। तो यहाँ से इजीली y की वैल्यू निकालिए, ज़्यादा ड्रामा ना करने की जरूरत है। 140 में से आप ये 135 घटा दीजिए, सीधी सीधी बात है 45 आ गया ये वाला, इसका मतलब ये 45 आ गया। अब जब ये 45 है, अगर इस वाले कोण को मैं z कह दूं, ठीक है, आपके पास में इसे भी लिख दीजिए कि कोण जो है, कोण एस टी क्यू को मैं क्या कह देता हूं, z कह देता हूं। ये सब चीज मानी जा रही है, ये सब चीज जो है हमने माना है तीनों कोणों को, है ना, ठीक है। अब देखिए, चूंकि देखिए ये जो y और z है, y और z कुछ संबंध दिख रहा, क्योंकि चैप्टर पूरा खत्म हो लिया, अगर अब भी नहीं दिखा संबंध तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। y और z जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होंगे ही होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि y इज इक्वल टू होगा या z इज इक्वल टू होगा y के, कारण बता दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, आपके पास में। तो z की वैल्यू भी 45 ही आ जाएगी आपके पास में, यानी कि ये भी 45 आ गई, बस ये 45 आ गया। तो आप लिखिए त्रिभुज में बात करो किसमें, TSQ में, त्रिभुज TSQ में x प्लस जेड प्लस 75, ये 75 ही है ना, एक बार चेक कर ले बुक में, हाँ 75 है। कितना होना चाहिए, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 होता है, ये प्लस ये प्लस ये। तो बेटे x प्लस जेड की वैल्यू आप भरिए, इसमें z की वैल्यू निकाली 45, x प्लस 45 प्लस 75 बराबर 180, कैलकुलेट कर लीजिए। x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लो, 75 10 80 और 40 120, ठीक। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी जो आपको दिक्कत या परेशानी करे। ये भी एक क्वेश्चन इसमें दमदार बाकी है। चलिए 5वें पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन वैसे मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए। आप लोग एक काम करना, 5वें क्वेश्चन को समझ लेना, अपने आप करने का प्रयास करना, या वीडियो रोक दो यहीं पे ही, पहले 5वां क्वेश्चन कर लो, बाद में 5वां बाद में जो है सवाल नहीं हुआ फिर बात करना। 5वां सवाल 5 नंबर, कहा गया है कि चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बना ले पहले, है ना। इन्होंने ऐसे बनाया है, ये एक लंब रेखा ऐसे बनाई है, ये P पॉइंट बोला है इसने, ये S है, और मेरे भाई
इधर को थोड़ा क्यू तक लेके ये गया इसको, और इस क्यू को फिर नीचे ऐसे मारा दे के यूँ करके यूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिया है ना, ऐसे करके नामकरण एस हो गया, और बेटे ये आर हो गया, और ये टी हो गया, है ना, सारे तो बन गए। इन्होंने ये वाले एंगल को वाई कह दिया अपने आप ही, चलो हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस वाले को इसने एक्स कह दिया, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला 28 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है मेरे बेटे ये 65 डिग्री है। ठीक, आपके पास में आकृति 6.43 में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यदि पी क्यू आर एस पर लंब है, पी क्यू जो है ये पी क्यू इस आर एस पर लंब है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण आ गया, बहुत आसान हो गया काम। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान निकालो, कोई बड़ी बात नहीं, एक्स और वाई के मान निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है, दिख भी रहा होगा आपको। अगर हम इस पी क्यू एस त्रिभुज में ही बात कर लें कि 90 + x + y = आपके पास में 180 हो जाएगा, तो एक समीकरण तो यहीं से निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। और चूंकि ये जो रेखा है, इन्हें कहा है पी क्यू समांतर है आर एस के, ये जो रेखा बेटे इसके समांतर तो कुछ दिख रहा, अगर ये इसके समांतर है तो ये, अगर ये x है तो बेटे इसको भी तो x ही कहेंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण ऐसे नहीं बन रहेगा, ये वाला एंगल कोण, ये और ये x है तो ये भी x होगा ना, देखिए आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये समांतर है। अब अगर ये समांतर है तो हम लोग लिखेंगे इसको और काम करेंगे, हो गया काम, देखो आसानी से, क्योंकि ये बहिष्कोण है, कौन से वाला, ये वाला बहिष्कोण है, और ये बहिष्कोण जो है वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, x + के 28 = 65 होगा, यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो ये लिखते हैं, चलिए, है ना, करते हैं हम लोग, बात करते हैं, चूंकि मैं करता हूं, चूंकि पी क्यू जो है वो समांतर है एस टी के या एस आर के, तो इसीलिए जो कोण आपके पास में ये वाला कोण जो है, इसको नाम क्या कहेंगे, क्यू एस आर। तो बेटे हमारे पास क्यू एस आर जो है वो कोण पी क्यू एस के बराबर होगा, और ये x के बराबर है, तो ये बाद में लिखो ना, हाँ तो x लिख दो, तो कोण क्यू एस आर = हमारा x आ गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज क्यू एस टी के लिए हम बात कर रहे हैं, के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, के लिए क्यों लिखा, क्योंकि अंदर नहीं बात कर रहे हम लोग, इसके बहिष्कोण की बात करेंगे, क्यू एस आर की बात करेंगे, टी नहीं है, सॉरी, क्यू एस आर में 65 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा x + के 28 के, बताइए, या इसको x + 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x + 28 जो होगा वो 65 के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण प्लस ये कोण जो है इस कोण को देगा, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय हमने सिखाई थी कि हम लोग को वो पता है कि बहिष्कोण जो है वो विपरीत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि इसके और इसके योगफल के, ऐसे बन रहा है यार, क्या सोचने वाली क्या बात है, ये ऐसे है त्रिभुज, ये कोण हमने निकाल दिया, ये वाला कोण इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, ये 28 है, ये x है, तो ये 65 है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कारण आप लिख देंगे, और कारण में क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे बहिष्कोण, चलो जो भी है, बहिष्कोण प्रमेय। ठीक, अब अगर x की वैल्यू निकालूं तो 65 - 28 आ जाएगा, और 65 - 28 हमें सबको पता है कितना होता है, 65 - 28 कितना होता है आपके पास में, ठीक है, 37, 15 में से 8 जाके ये बचेगा, 37 ही बचेगा। ठीक, एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने निकाल ली, बस अब हमें क्या चाहिए, y, हमें क्या चाहिए, y, चूंकि ये 37 आ गया, ये वाला, ये जो x है ये 37 आ गया है ना, तो ये भी तो 37 होगा ना बेटा, तो अगर ये 37 होगा तो हम इस पी क्यू एस में बात कर लें,
त्रिभुज पी क्यू एस की बात कर लें में x प्लस वाई प्लस 90, क्योंकि ये हमें 90 गिवन है, ये लंब दे रखा उसमें, वो 180 होगा। x की वैल्यू आपने 37 निकाली है, y की वैल्यू आप 90 है, 180 है। y इज इक्वल टू आपके पास में 180 माइनस के 90 और ये 127 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 53 डिग्री। कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। बस ज़्यादा बात नहीं मैं करूँगा, 53 डिग्री इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ये बड़े आसान क्वेश्चन थे। अब इसमें एक ही दमदार क्वेश्चन है मेरे भाई, एक ही दमदार क्वेश्चन है, छठा। उसको थोड़ा सा तैयार होकर चाहे पानी वानी पी के बैठे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपने तरीके से इसको करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन भी है, जाते जाते इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है इसमें? बड़ा आसान तो नहीं कह सकता, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मैं भी कह रहा हूँ वीडियो रोक करके पानी वानी पी लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 10-15 मिनट खा लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजीली समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं ऊपर से करूंगा, क्योंकि बड़ा काम इसमें होने वाला है, बड़ा काम इसमें होने वाला है थोड़ा सा। ठीक, 6 की जो लैंग्वेज है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, आपने उसमें भी देखेगा। कह रहा है कि आकृति है 6.4444 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा। पहले मैं बनाना चाहूंगा इस चित्र को इजीली, मैं इसको बनाना चाहूंगा। मेरे पास त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज हमारा पी है, क्यू है, और बेटे ये आर है ना, पी क्यू आर है। इसको थोड़ा आगे तक इन्होंने बढ़ाया है, थोड़ा सही बढ़ाओ यार, इसको एस तक बढ़ाया है इन्हें, कितना, एस तक। और ये इधर से ऐसे, और ये यहाँ पे आर ऐसे करके आई है ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है, टी है ना, थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है इसको, ऐसे नहीं करता है। ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर लेके ऐसे कर लेना चाहिए। ठीक, ये हमारे पे पॉइंट कहा उसने टी। चलिए अभी बात करते हैं, जो चीजें बताऊं उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ा दिया, देखो क्यू आर को एस तक बढ़ाया है, इस क्यू आर को हमने एस तक बढ़ा दिया। और भाई यदि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर कहाँ को है, कोण पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर है ना आपके पास में, पी क्यू आर, और कोण पी एस क्यू कहाँ है भाई, पी एस क्यू नहीं होगा, पी आर और क्यू के समद्विभाजक टी पर मिले। यानी कि इसका समद्विभाजक तो ये जा रहा है बेटा, ये वाला, और इसका समद्विभाजक ये जा रहा है, ये टी पर आपके पास में यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। और समद्विभाजक का मतलब है जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, और बेटे जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्लियर है? तो हमें सिद्ध करना है, इसको लिख ले जरा, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर बेटे मेरे पास में जो है वो हाफ होगा, आधा होगा एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, एंगल क्यू पी आर के देख लो कहाँ कहाँ है। क्यू टी आर जो है, क्यू टी आर, यानी कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है ना, ये आधा होगा किसका, क्यू पी आर का, क्यू पी आर का, यानी कि इसका आधा होगा, ये एंगल इसका आधा होगा। इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव करेंगे इसको। मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़ा आप समझे क्वेश्चन को, इसको जितना दम तुमने पिछले 5 क्वेश्चंस में लगाया है इतना ही आप इस क्वेश्चन में लगाइएगा और इजीली करिएगा। चलिए मैं पहले इसको क्वेश्चन को ऐसे अगर मैं करूंगा, इसमें कोई नंबरिंग ना करके ऐसे कोण लिखूंगा कि कोण ये क्यू टी आर, ये ऐसे ऐसे करके, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए इसमें जितने कोण बने हैं उनकी नंबरिंग कर रहा हूँ। नंबरिंग का मतलब है ताकि कोण पहचान में आ जाए आपके पास में। और नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे इस वाले कोण को मैं 1 कह दूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको मैं 3 कह दूँ। ठीक है, क्योंकि हमें फिर ईजी रहेगा करना। ठीक है, मैं इसको 4 बोल दे रहा हूँ, इस वाले को, इसको मैं 5 बोल दे रहा हूँ, और इस वाले को इधर को
6 इसको बोल देते हैं, 6 वो ऊपर वाले को कह दो, चलो कुछ ही कह दो, 6 इसको कह दो, इसको 7 कह दो। तो जितने कोण बने थे उनको हमने एक नंबर दे दिया ताकि हम लोग लिखने में आसानी रहे और क्वेश्चन को। अब हम अगर हम अब इस वाले को जो प्रूव करना है, इसको क्यू टी आर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण क्यू टी आर जो है, क्यू टी आर मतलब क्यू टी आर इनकी कोण जो 6 है वो दिखाना है 1/2 या आधा, ऐसे कर लेंगे। क्यू पी एस, क्यू पी आर 1 कोण 1 का हमें ये आधा दिखाना है, ये प्रूव करना है। कोण 6 को कोण 1 का आधा दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ देखने में। अच्छा चलिए करते हैं। अच्छा अगर हम एक बात करें इसमें थोड़ी सी, ठीक है ना, आपके पास में क्या बात करें, इस त्रिभुज में बात कर लें। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में बात करें। पी क्यू आर में अगर आपको कुछ दिख रहा हो, मैं एक चीज लिख रहा हूं कि कोण 1 प्लस, ठीक है ना, और ये पूरा कोण कितना बनेगा, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, मतलब मैं ये वाले कोण की बात कर रहा हूं, इसकी ये पूरा कोण जो है, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं बेटे, इस वाले त्रिभुज में ये प्लस ये 180 के बराबर होगा। वो प्रॉपर्टी में यूज करना चाहता हूं। प्लस कोण 7 जो है हमें 180 देगा या नहीं देगा, इस चीज को हम जानते हैं आप, ठीक है। और इसको आप इतना आप करने के बाद छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और आपको कहां से रिलेशन मिल रहा है, आपको कहां से रिलेशन मिल रहा है, एक और बन रहा है कि कोण, अगर मैं त्रिभुज किसकी बात कर लूं, त्रिभुज क्यू टी आर की बात कर लूं, क्यू टी आर की बात कर लूं, इसमें क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण, ये वाला पूरा कोण 7 प्लस कोण 4, कोण 7 प्लस कोण 4 इकट्ठा कर लो। इकट्ठा का मतलब ये एक कोण को दर्शा रहे हैं। प्लस कोण 6 भी हमें कितना देगा, 180 देगा। एक रिलेशन ये मिल गया हमें। और देखो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये तो हमें पता है ना, एंगल सम पर से है कि कोणों का योगफल 180 होता है। हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। या एक लाइन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग चूकी बना करके ऐसे, और आगे लाइन कॉपी में लिखिएगा ऐसे, इसमें भी आप चूकी बना के लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो वो आप इजीली लिख देंगे। अच्छा एक बात और, अब कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, क्योंकि उसने खुद ही कहा है बेटा कि ये जो क्यू टी है, ये क्यू टी जो है वो पी क्यू आर की समद्विभाजक है। और समद्विभाजक का मतलब है कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है बेटा। और ऐसे ही कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, देखिए दिया है, ये भी दिया है, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है। कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, इतना क्लियर है ना आपके पास में। अब अगर हम लोग एक रिलेशन और निकल के आए, अभी आप समझ रहे हो कि सर जी कर क्या रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे ये बनाना है एक्चुअली, मुझे ये बनाना है, यानी कि मुझे सब कुछ कट करके 6 और 1 छोड़ना है। तो मैं जितने संबंध मुझे मिल पा रहे हैं ना इसके अंदर, जितने रिलेशन बन पा रहे हैं मैं उसको लिख रहा हूँ। अच्छा एक संबंध और मुझे दिख रहा है इसमें कि कोण 7 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 वो भी 180 होगा, क्योंकि ये रेखीय कोण बनेंगे, लीनियर एंगल, लीनियर प्रॉपर्टी है ना। 7 प्लस 4 प्लस 5 180, क्योंकि ये आपको पता है रेखीय कोण, या फिर सरल रेखीय कोण, या फिर एक रिजु कोण, या फिर आपके पास में लीनियर एंगल आप कह सकते हैं, क्योंकि रेखा पे 180 बनता है ना भाई, ये पूरा 180। तो 7 प्लस 4 प्लस 5 भी आपके पास में ये बनेगा, ठीक। अब एक चीज और मुझे दिख रही है, एक चीज क्या दिख रही है कि कोण जो 5 है, अगर आप ध्यान दो, कोण जो 5 है ये वाला, ये टी क्यू आर जो त्रिभुज है मेरे पास बेटे, ये वाला टी क्यू आर है ना, ये वाला टी क्यू आर, इसका बहिष्कोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 5 बराबर होगा, और बहिष्कोण, ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, 3 प्लस 6 के बराबर।
कोण 3 प्लस कोण 6 के बराबर। अभी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा, इसमें लिखते जा रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। अभी थोड़ी देर रुकिए। और कोई रिलेशन है आपको दिख रहा हो तो ढूंढिए इसमें, ठीक है। आपके पास में नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी इसमें आप एक काम कर लो, इसमें आप नंबरिंग कर लो इक्वेशंस की। जैसे इसको आप फर्स्ट कह लो, सेकंड कह लो, इसको आप थर्ड कह लो, फोर्थ कह लो, है ना, ताकि जहां हम यूज करें तो हम बता पाएं कि कौन सी समीकरण से हमने काम किया है, ठीक है, आपके पास में। और इसको आप कह लीजिए 5, ठीक, इसको कह लीजिए आप 6। और एक काम करते हैं कि हम लोग देखिए, जो समीकरण पहली है और दूसरी है, इसी से बात बनेगी। इसका हमें दिख रहा है कि ये दोनों 180 के बराबर है, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो हम लोग बेटे इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, है ना। तो समीकरण अगर हम लोग 1 व 2 से बात करें, 2 से, भाई ये तो 180 के बराबर, तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड होगी बराबर होगी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर होगा बेटे कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 के, प्लस कोण 6 के। अब जो कट रहा है ना उसको काट दो, जो कट रहा है, देखिए कोण 3 से 3 कट गया, ठीक, कोण 7 से 7 भी कट गया, ठीक, और कुछ कटा है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो हमारे पास, इसको लिखिए दोबारा से, क्या बना हमारे पास, ये बना कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 4 प्लस कोण 6 के। अब देखो ध्यान से सुनो, रिलेशन जो लाना है वो कोण 6 और कोण 1 में लाना है, तो हमें किसी भी तरीके से कोण 2 और कोण 4 को भगाना पड़ेगा, और हम भगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कैसे भगा सकते हैं? क्योंकि कोण 4 को जो है, अगर हम बात करें कोण 4 को जो है, हम कैसे भगा सकते हैं? देखिए यहाँ पे कोण 5 जो है वो कोण 4 के बराबर है। अगर हम इस समीकरण को दोबारा लिखें, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। इसको आप लोग 7 बना के छोड़ दें यहीं पे, ठीक है। और मैं रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। समीकरण आपके पास में जो मेरी 6 है, 6 को दोबारा लिखने पर, दोबारा कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये जो है कोण 5 बराबर है कोण 3, क्योंकि देखिए कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6 के है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। और कोण 5 बराबर आपके पास में पता है किसके बराबर है? 4 के है, तो यहाँ कोण 4 आप इजीली लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 6। ये समीकरण आपकी बन जाएगी, क्योंकि क्या है ये समीकरण आपकी बन जाएगी, समीकरण इसको आप बना लो 8, ठीक, या नहीं बनाना चाहते छोड़ो, नहीं बनाना चाहते छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी नहीं बनाते हैं। अब इसमें एक कलाकारी और हो सकती है कि कोण 3 कोण 2 के बराबर है। आप लोग यहाँ पे कोण 4 को लिख सकते हैं, कोण 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 2 लिख सकते हैं, प्लस के कोण 6, ठीक है ना। कारण जरूर दे दें, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन ये क्या किया, इसे लिख दें समीकरण कौन सी से करा हमने? कोण 2 को चेंज करा, जो समीकरण 3 से ये काम किया है। ये जरा ध्यान रखिएगा, इन चीजों को लिखना जरूरी है। अब जो कोण 4 की वैल्यू है निकाली बेटे, वो उसको उठा करके आप समीकरण 7 में रखिए। कोण 4 का मान, समीकरण ऐसे लिखे, कोण 4 का मान समीकरण 7 में रखने पर समीकरण 7 हमारे पे लिख लीजिए दोबारा से। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6। तो जब हम इसमें कोण 1 प्लस कोण 2 जो का तो रखेंगे, कोण 4 की जगह ये खराब सी चीज लिखेंगे, बराबर कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6, तो यह आ जाएगा कोण 2 से 2 कट जाएगा, तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 2 कोण 6।
और 2 को बटे में ले जाओ, कोण 1/2 बराबर होगा कोण 6 के। देखिए जरा ध्यान से इसको जी भर के देखो, और जो प्रूव करना था ये देखो मैं कहाँ जा रहा, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या कुछ अलग है? नहीं है, प्रूव हो गया। बहुत दमदार क्वेश्चन था। इजीली आप लोग अगर सिस्टम से करोगे तो आराम से कर लोगे, तो आराम से इसको समझना, बहुत स्लो स्पीड में करके क्वेश्चन को समझना, कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन को ये नंबरिंग लेकर के ही करना, अगर नंबरिंग लेके नहीं करोगे, अगर आप कोण 1 को लिखोगे कोण QPR, तो भैया फिर आप बिल्कुल रल जाओगे। कहने की बात यह है कि आपको जो है दिक्कतें हो सकती हैं सवाल के अंदर। तो बेटे इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने ये चैप्टर भी खत्म किया। आप लोग जरा कमेंट वमेंट किया करें यार, लाइक करा करें, लाइक तो कर ही सकते हो यार, हम कुछ ले थोड़ा ही रहे हैं आपसे, आपको इतना अच्छा सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है, कम से कम एक लाइक तो चाहिए, एक शेयर और एक लाइक, वही हमारी फीस है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से इसको नोट्स तैयार करिएगा, ताकि दिक्कतें कभी इस चैप्टर में ना आए। धन्यवाद।